हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको पीप एंड द कन्विक्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कॉम्प्रिहेंशन का ये है, हाउ डिड मिसेस जो ट्रीट जो। मिसेस जो को किस तरीके से ट्रीट करती थी। वॉज देयर एनी स्पेशल रीज़न फॉर डूइंग सो। और उसी तरीके का ट्रीटमेंट का क्या कोई स्पेशल रीज़न था जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड को ट्रीट करती थी। मिसेस जो ट्रीटेड जो इन ए क्रॉस ग्रेन वे। मिसेस जो थी वो जो को अपने हस्बैंड को ट्रीट करती थी बहुत ही क्रॉस ग्रेन वे में। ये जो वर्ड है क्रॉस ग्रेन वे मतलब बहुत ही बैड टेम्पर वे में, मतलब बहुत गुस्से से ट्रीट करती थी। देयर इज नो स्पेशल रीज़न फॉर डूइंग सो। और इस तरीके का बिहेव करने का उनका कोई स्पेशल रीज़न नहीं था। एज सी ट्रीटेड जो एंड पीप द सेम वे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड जो को और पीप को एक ही तरीके से ट्रीट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड पीप विजिट द चर्च यार्ड ऑन द डे बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस के पहले दिन पीप क्यों विजिट करने गया था चर्च यार्ड में। पीप वॉज फीलिंग मोर मिजरेबल पीप देन यूजुअल ऑन द डे बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस के पहले दिन पीप यूजुअली से मतलब नॉर्मली से ज़्यादा ही मिजरेबल फील कर रहा था। मिजरेबल मीन्स बहुत ही अपसेट फील कर रहा था। एंड वेंट टू द चर्च यार्ड वेयर हिज फादर एंड मदर ले ब्यूरिड टू क्राई। और वो चर्च यार्ड इसीलिए गया था क्योंकि वहाँ पे उसकी मम्मी पापा का मतलब जो डेड बॉडी है वहाँ पे ब्यूरिड किया गया था। वहाँ पे वो जाके ब्यूरिड मतलब दफनाया गया था, तो वहाँ पे जाके वो रो सके इसलिए वो वहाँ पे गया था क्रिसमस के पहले दिन। थर्ड क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द मैन पीप मेट एट द चर्च यार्ड ऑन द डे बिफोर क्रिसमस। तो उस इंसान को डिस्क्राइब करना है जिस इंसान से पीप मिला था चर्च यार्ड में क्रिसमस के पहले दिन में। व्हाट डिड द मैन वांट, और वो आदमी क्या चाह रहा था। द मैन whom Peep met at the churchyard on the day before Christmas had a menacing manner about him. Christmas had a menacing manner about him. ये जो वर्ड है menacing, इसका मतलब है बहुत ही टेरिफाइंग। तो उस आदमी का जो मैनर था वो बहुत ही टेरिफाइंग था। He wore grey colored clothes and torn shoes. वो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और torn shoes पहने हुए थे। torn मतलब फटे हुए शूज़। And a dirty handkerchief was tied around his head. एक बहुत ही गंदा सा डर्टी सा हैंडकरचिप रुमाल, हैंडकरचिप मतलब रुमाल उनके सर के चारों तरफ टाइड हुआ था, बंधा हुआ था। एंड आयरन बैंड, एक तो आयरन बैंड रिवेटेड मतलब बंधा हुआ था, फास्टन हुआ था उनके ऑन हिज लेग, उनके पैर के साथ। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो बहुत ही ड्रेंच्ड होके थे मतलब बहुत ही भीगे हुए थे। एंड कवर्ड इन मड, मिट्टी से वो पूरा कवर्ड हुए थे। ही लिम्ड एंड शिवर्ड एज ही वॉक्ड, वो लिम्ड हो रहे थे और शिवर्ड हो रहे थे। एक्चुअली ये दोनों एक ही टाइप के वर्ड है। लिम्ड और शिवर्ड मतलब मूव होना, मतलब बहुत ही काँप रहे थे। एज ही वॉक्ड जैसे ही वो चल रहे थे इससे फील हो रहा था कि ऐसा दिखने में लग रहा था कि वो बहुत काँप के चल रहे हो। द मैन वॉन्टेड ए शार्प फाइल एंड समथिंग टू ईट, और वो आदमी चाहता था एक ठो शार्प फाइल जिससे कि एक ठो आयरन का जो मेटल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आयरन के कोई भी मेटल की कोई भी चीज़ को काट सकते हैं, तो वो फाइल उनको चाहिए था और कुछ खाने के लिए चाहिए था। ये दोनों चीज़ उनको उस आदमी को चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पीप लर्न अबाउट द मैन्स आइडेंटिटी हाउ। वो आदमी के आइडेंटिटी के बारे में पीप को कब पता चला और कैसे। पीप लर्न्स अबाउट द मैन्स आइडेंटिटी व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ द ग्रेट गन एंड आस्क्ड जो अबाउट इट। वो उस आदमी के बारे में तब जाना जब वो ग्रेट गन का आवाज़ सुना और वो जो से पूछा। देन, और किस तरीके से पता चला, इसका आंसर है जब then he answered, मतलब जो जब आंसर किए, that it is a signal that the convict have escaped from the prison ship. इस टाइम पे उनको इस तरीके से पता चला, पीप को इस तरीके से इस टाइम पे पता चला
उस आदमी की रियल आइडेंटिटी के बारे में। जब जो गार्ग्रे बताए कि ये जो सिग्नल है, जो ग्रेट गन का जो आवाज़ है, वो एक सिग्नल है प्रिजन शिप से कि उसमें से कन्विक्ट्स लोग भाग गए हैं। कन्विक्ट्स मतलब कैदी लोग भाग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीप डू एट डॉन? वाई? डॉन के टाइम में पीप क्या किया और क्यों? एट डॉन पीप crept downstairs to take some bread, cheese and a meat pie from the pantry. डॉन के टाइम में, डॉन मतलब जो होता है भोर का टाइम होता है, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। तब क्या हुआ, पीप नीचे उतर आया, डाउनस्टेयर आ गया, नीचे सीढ़ी से नीचे उतर आया, टू टेक सम ब्रेड, कुछ ब्रेड और चीज़ और कुछ मीट पाए लेने के लिए उसकी दीदी के जो सिस्टर के पेंट्री से। पेंट्री एक तो जगह है जहाँ पे कि खाना स्टोर करके रखा जाता है, तो वहीं से ये सब चीज़ वो लेने के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो नीचे उतर आया था। ही देन गॉट अ फाइल फ्रॉम द फॉर्ज। उसके बाद उसको फॉर्ज जो कि एक तो वर्कशॉप होता है ब्लैक स्मिथ लोगों का, वहाँ पे से वो एक तो फाइल लेके आया। एंड रैन टू द मार्शेस। उसके बाद वो मार्शेस में दौड़े दौड़े चला गया। मार्शेस मतलब कीचड़ वाला जो जगह होता है उसको बोलते हैं मार्शेस। ही डिड ऑल दिस एज ही वॉज सर्टन। ये सब चीज़ वो इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत सर्टन था, बहुत ही श्योर था दैट ही वुड बी किल्ड इफ़ ही डिड नॉट डू सो। वो बहुत ही श्योर था, सर्टन था कि अगर वो ये सब चीज़ नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पीप रियलाइज दैट द मैन एट द चर्चयार्ड वॉज नॉट द सेम एज द वन ही मेट द प्रीवियस डे? वॉट डिड दिस मैन डू when he saw पीप? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीप कब रियलाइज़ किया कि जो आदमी जो चर्चयार्ड में जो है उसको जो नेक्स्ट टाइम मिला, ये वो आदमी नहीं था जो उसको प्रीवियस डे में मिला था। कब पता चला उसको पीप को, ये बारे में कब पता चला, और वो आदमी किस तरीके से रिएक्ट किया जब वो पीप को देखा? पीप रियलाइज दैट द मैन एट द चर्चयार्ड नॉट द सेम एज द वन ही हैड मेट द प्रीवियस डे। पीप को तब पता चला, रियलाइज़ हुआ कि ये आदमी वो आदमी नहीं है, मतलब चर्चयार्ड में जो मिलने वाला आदमी वो आदमी नहीं था जो उसको प्रीवियस डे एक दिन पहले मिला था। जब when he saw the bruises on the man's cheek, जब वो आदमी का गाल में वो जो ब्यूरीज, जब चोट देखा, तब उसको पता चल गया कि वो आदमी नहीं था जो उसको प्रीवियस डे एक दिन पहले मिला था। एंड द मैन sprang to his feet। वो आदमी एकदम उसके पैर में मतलब पैर से उसको जम कर उछल पड़ा। एंड रैन अवे व्हेन ही सॉ पीप, और वो देख के भाग खड़ा हुआ जब वो पीप को देखा। तो why was Peep relieved when Joe heard the prisoner confess that he had stolen a meat pie from the blacksmith's house? पीप को रिलीफ वो निश्चिंत क्यों हुआ जब जो सुन लिया, उसके जो जीजाजी थे जो, वो सुन लिए कि जो प्रिजनर जब कन्फेस किया, मतलब अपना बात बताया मन का कि वो स्टोल किया था, मतलब वो ही स्टील किया था ये जो मीट पाए उसके ब्लैकस्मिथ के घर से। ये बात सुन के क्यों पीप रिलीफ फील किया? पीप वॉज रिलीव्ड व्हेन जो हर्ड द प्रिजनर कन्फेस्ड दैट he had stolen a meat pie from the blacksmith house, as in this way Joe would not think bad about Peep, who stole from his house to help the convict. पीप रिलीफ तब फील किया था, मतलब तब इसीलिए फील किया था जब वो प्रिजनर कन्फेस किया कि वो मीट पाई चुराया था ब्लैकस्मिथ के हाउस से, क्योंकि इस तरीके से जो उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा कि वो उसके घर से खाने का सामान या फिर कोई भी सामान चुराया और वो कन्विक्ट को हेल्प किया इस तरीके से। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर बी से है। पहला एक्सट्रैक्ट है, कीप स्टिल यू लिटिल इम्प। हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम? ये सेंटेंस कौन किससे कहा? द कन्विक्ट सेड दिस वर्ड्स टू पीप। ये सेंटेंस कन्विक्ट ने पीप से कहा। व्हाट डिड द स्पीकर थ्रेटन? हाउ डिड द स्पीकर थ्रेटन द लिसनर? वो जो स्पीकर है
किस तरीके से थ्रेटन किया था, थ्रेटन मीन्स धमकाया था लिसनर को। What did he want? और वो चाहता क्या था? The speaker seized and threatened the listener if he told anyone and didn't turn up the next day, then he will cut his heart out and eat it. वो स्पीकर जो था वो उसको सीज कर लिया, सीज मतलब पकड़ लिया, और उसको धमकाया, थ्रेटन किया मतलब धमकाया लिसनर को, जो सुनने वाला है मतलब पीप को, कि अगर वो किसी को उसके बारे में बताया या फिर नेक्स्ट डे नहीं आया उससे मिलने के लिए, जो सामान वो चाहिए था उसके साथ अगर नहीं आया, वो उसका हार्ट को कट करके निकाल लेगा उसके चेस्ट से एंड उसको खा लेगा। ये धमकी दिया था वो पीप को। द स्पीकर वॉन्टेड अ शार्प फाइल एंड सम फूड। वो जो स्पीकर था मतलब जो कन्विक्ट था उसको चाहिए था एक तो शार्प फाइल चाहिए था, एक तो धार वाला फाइल चाहिए था, और कुछ खाने के लिए सामान चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सी। व्हाट डिड दिस लिसनर फियर मेक हिम डू एट सपर। सपर के टाइम में लिसनर का डर, लिसनर का जो फियर है वो उससे क्या करवाया। दिस लिसनर्स फियर मेड हिम सेव हिज ओन सपर फॉर द मैन इन केस ही वॉज अनेबल टू गेट इन टू हिज सिस्टर पेंट्री। सपर के टाइम में लिसनर मतलब पीप, उसका डर उससे मतलब उसका खाना वो उसके लिए बचा ले, वो आदमी के लिए, इन केस अगर वो उसके बहन के पेंट्री में नहीं जा सके और उससे खाना नहीं ला सके, इसी के लिए वो अपना खाना नहीं खाया और वो उस आदमी के लिए बचा लिया। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है। जस्ट एज शी वेंट टू गेट द पाई, पीप गॉट अप फ्रॉम द टेबल टू रन अवे, but as he opened the door, he ran plump into a file of soldiers. तो जब ही उसकी बहन उठ खड़ी हुई पाए लाने के लिए, तभी पीप भी उठ पड़ा और टेबल से उठ गया और भाग गया। और जैसे ही वो डोर खुलता है वो देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं और उन्हीं की तरफ वो दौड़े चला जाता है। इसमें से क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीप ट्राई टू रन अवे। इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है कि पीप क्यों मतलब भाग गया था। पीप ट्राई टू रन अवे एज ही थॉट हिज सिस्टर विल फाइंड आउट दैट ही स्टोल द पाई। वो उसको लगा कि उसकी बहन जो थी उसको पता चल जाएगा इसके बारे में कि वो उसकी पेंट्री से खाना चुराया था। वाई डिड द सोल्जर कम टू जोस हाउस। सोल्जर लोग जो के हाउस में क्यों आए थे। द सोल्जर केम टू जोस हाउस एज दे वॉन्टेड जो टू मेंड देयर ब्रोकन हैंडकफ। सोल्जर लोग उसके घर में इसीलिए आए थे कि वो लोग चाह रहे थे कि उनके जो ब्रोकन टूटे हुए हैंडकफ हैं उसको मेंड कर दे। मेंड मतलब रिपेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सी। वेयर डिड एंड इन व्हाट कंडीशन द सोल्जर्स फाइंड द टू कन्विक्ट्स। किस कंडीशन में सोल्जर्स को वो दो कन्विक्ट मिले और कहाँ पर मिले। द सोल्जर्स फाउंड द टू कन्विक्ट्स इन अ डिच वेयर दे वेर फाइटिंग फियर्सली। वो सोल्जर लोगों को वो दोनों कन्विक्ट एक तो डिच में मिले। डिच मतलब एक तो गड्ढा होता है, एक गड्ढे में मिले, और वो लोग वहाँ पे फाइट कर रहे थे फियर्सली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है। इमीडिएटली पीप न्यू दैट द मैन वॉज ए फ्रेंड ऑफ द कन्विक्ट ही हैड एडेड। इमीडिएटली क्विकली मतलब पीप को पता चल गया कि जो आदमी इनमें है वो आदमी वो कन्विक्ट का दोस्त है जिस कन्विक्ट को पीप हेल्प किया था। एडेड मतलब हेल्प करना, एडेड मतलब हेल्प करना। वेयर डिड पीप मीट द मैन। ये आदमी के साथ पीप का मुलाकात कहाँ पे हुआ था। पीप मेट द मैन एट ए विलेज इन। एक विलेज के इन में, इन मतलब एक छोटा सा होटल होता है, वहाँ पे ही होटल में पीप ये आदमी से मिला था। वाई वॉज ही सो सर्टन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस मैन। ये आदमी के आइडेंटिटी के बारे में पीप क्यों सर्टन था। सर्टन मतलब यहाँ पे श्योर है, क्यों था। ही वॉज सो सर्टन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस मैन, ऑफ दैट मैन, एज ही टुक आउट of his pocket the very file which he had stolen from Joe's forge and given to the convict. पीप इसीलिए श्योर हो गया, सर्टन हो गया
उस आदमी के आइडेंटिटी के बारे में जब वो अपने पॉकेट से वही सेम फाइल निकाला जो फाइल पीप चोरी किया था, जो कि फॉर्ज से और दिया था उस कन्विक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन गिव पीप व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव? व्हेन द मैन वाज अबाउट टू लीव ही गेव पीप ए शिलिंग रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर। ये आदमी जब जाने वाला था तब ये आदमी पीप को क्या चीज़ दिया था? वो आदमी जब ही जाने वाला था तब ये आदमी पीप को एक शिलिंग दिया था। शिलिंग जो होता है जैसे $1 का कुछ पार्ट होता है, मतलब बहुत से कुछ डॉलर मिल के कुछ शिलिंग मिल के पाउंड होते हैं, पाउंड नॉट डॉलर नहीं, पाउंड होते हैं। तो एक शिलिंग दिया था जो कि एक पीस ऑफ पेपर में, एक पेपर में रैप्ड किया गया था, मोड़ा हुआ था, ऐसे करके वो पिप को वो चीज़ देता है, ये शिलिंग देता है। ये ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन आंसर है नंबर ए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। नंबर बी का जो नंबर 1 है मैं वो नहीं दी हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है बुक में। उसके बाद वोकेबुलरी का है, वोकेबुलरी पोर्शन का क्वेश्चन का आंसर है। अगेन मैं नंबर 1 नहीं लिखी हूँ क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है बुक में। और उसके बाद मैं राइटिंग का नहीं करके डायरेक्ट डिक्शनरी वर्क की हूँ। राइटिंग में उसके बाद वाले फ़ोटो में डाली हूँ, तो आपको उसको देखना भूलिएगा नहीं। डिक्शनरी वर्क है डायरेक्ट, वोकेबुलरी वर्क के बाद डिक्शनरी वर्क है। ये है राइटिंग वर्क का, जो आपको जो लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के पास, ये वो लेटर है। ये लेटर लिखते टाइम ऊपर में जो राइटिंग है वो लेकिन क्वेश्चन है, उसको लेटर के साथ ऐड मत करिएगा। नीचे जो XYZ लिखा है इस पोर्शन में आपको अपना नाम लिखना है, XYZ नहीं लिखिएगा। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस देते रहूँगी। कुछ डिलेस हो जाने के लिए आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।